मैं अपने वार्ड को स्मार्ट तभी बना पाऊंगा जब टीबीसी का गठन होगा। टीबीसी का गठन नगर निगम जब से बना है तब से रांची जिला में नहीं हो पाया है। जनता मालिक है, जनता पर मुझे विश्वास है और जनता मुझे प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जनता को क्या करना है, हमें किसे चुनना है, क्योंकि जनता धोखा खा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है 3 वर्षों बाद हो रही है, लेकिन सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। और देखिए कि किस प्रकार जो सभी प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं और अपनी जो भी वादे हैं वो बता रहे हैं कि वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार मैदान में उतरे हैं। और जो मुद्दे हैं, सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाएं, ये सारे मुद्दे जो बहुत ही पहले से चल रहे हैं, जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, इन्हें कब का खत्म हो जाने चाहिए थे। और इस बार भी सारे प्रत्याशी जो हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। अब इन्हीं समस्याओं को लेकर हम आए हैं वार्ड नंबर 5 के अवधेश पैठा जी के पास। ये जानने आए हैं कि वो इस बार क्या वार्ड 5 की जो जनता है उनको क्या खुश कर पाएगी, जो पहले से जो मुद्दे चले आ रहे हैं, क्या वो इस बार उन मुद्दों को खत्म कर पाएंगे या नहीं। नमस्कार अवधेश जी। सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार होगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताइए कि ये जो सारे मुद्दे हैं, सड़क, नाली, पानी, ये सारे मुद्दे बहुत सालों से चले आ रहे हैं, जो जिसे अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे, ये अभी भी चुनाव में यूज किए जा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को उठाकर सारे प्रत्याशी जो हैं अभी तक मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ईमानदारी से कोई भी प्रतिनिधि अगर काम करे जी। तो कोई भी वार्ड में इस तरह की समस्या नहीं होगी। सिर्फ ज़रूरत है ईमानदारी से काम करने की, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र के तहत नगर निगम के द्वारा ये सारी जो काम है नगर निगम के तहत करनी है। तो नगर निगम में मान के चलिए जो भी वार्ड के लोग को चुन के भेजते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा और इन सारी समस्याओं का समाधान मात्र मैं 3 महीना में करके दिखाऊंगा। तो आप ये वादा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में ये सारे मुद्दे कोई भी प्रत्याशी लेकर मैदान में नहीं उतरेगा? बिल्कुल नहीं उतरेगा। मेरा वार्ड में बिल्कुल खासकर मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं वार्ड 5 का प्रत्याशी हूँ और मेरे आज चुनाव है और चुनाव में मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं जो भी इस तरह की समस्या आया उसका समाधान के लिए हम लोगों ने प्रशासक से मिलकर उसका समाधान किया है और आगे भी करेंगे। अगर पार्षद बन जाते हैं तो निश्चित रूप से मुझे खुद करना होगा और मात्र 3 महीना में मैं आपको साल भर का काम करके दिखाऊंगा। जनता आपको क्यों चुने? देखिए, जनता इसलिए मुझे पसंद कर रही है क्योंकि मैं आज चुनाव है इसलिए मैं नहीं आया हूँ। पिछली कई वर्षों से मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ और हर सुख दुख में जनता के बीच में रहता किस हूँ। प्रकार आप जुड़े हुए हैं जनता देखिए, से? कभी भी कोई भी चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, मान के चलिए शिक्षा के अभाव में कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उनका भी मदद अवधेश बैठा किया है। चाहे रोड की समस्या हो, नाली का समस्या हो, इसी लाइट की समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे एम्बुलेंस व्यवस्था की सुविधा हो, उन सभी समस्या का समाधान अवधेश बैठा ने सभी लोगों के साथ मिलकर किया है। अभी आप जो रोड में चल कर आए उस रोड की स्थिति आप देखे होंगे। उस रोड के भी समाधान के लिए हम लोगों ने विधायक और सांसद से मिलकर अनुशंसा कराया है और केंद्र तक भेजने का काम किया है। लेकिन वो रोड अभी तक नहीं बना। बिल्कुल, ये मार्च में जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है तो निश्चित रूप से इस बार उसका अलॉटमेंट होगा और फंड आएगा और निश्चित रूप से मार्च के बाद इसका काम चालू हो जाएगा। तो जनता ये जानना चाह रही है कि क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं जो आप कर रहे हैं? क्योंकि सारे प्रत्याशी वादे तो कर रहे हैं, लेकिन जब जीत कर आते हैं तो वो मतलब ग्राउंड पे या फिर बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं सही बात है। दिखता है। देखिए, लोग जब चुनाव आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सारे मुद्दा लेकर आते हैं, लेकिन मैं ये चुनावी मुद्दा मेरा नहीं है। मैं इन सभी मुद्दा में काम कर चुका हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं अगर चुनाव जीत के आऊंगा तो क्या करूंगा। तो अब मतलब आप जनता से पूछ सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। हम जनता से सारे लोगों से पूछ सकते हैं कि हम चुनावी मेरा मुद्दा है या फिर वाकई में ही इस मुद्दा पर ये अवधेश बैठा ने काम किया है। मतलब आप सोशल वर्कर हैं। बिल्कुल। तो मेरा जीवन ही हमें लगता है कि सोशल वर्क के लिए ऊपर वाला ने भेजा है। तो आप बताइए कि सोशल वर्क तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सोशल वर्क से उठकर पार्षद पद तक आना, ये कैसे? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं।
इसी मैं बिना पार्षद बने ही कर रहा हूँ। जी। लेकिन अगर पार्षद बन जाता हूँ तो मेरे पास पावर आ जाएगा। मुझे खुद अपने फंड से करना होगा। अभी दूसरे के पास मुझे जाना पड़ता है, दूसरे के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इस आज वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी के रूप में खड़े हूँ। महिलाओं के लिए क्या लेकर आए हैं? देखिए, महिलाओं के लिए भी मेरे पास बहुत सारी योजनाएँ हैं, स्वरोज़गार से उन्हें जोड़ना है। सबसे पहली चीज़ है कि जिस दिन मैं उसे शिक्षा से जोड़ दूँगा, उस दिन रोज़गार से जोड़ने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद रोज़गार ढूँढ लेंगे और अच्छे-अच्छे आईएएस, आईपीएस आपका हम लोगों ने ये प्रयास किया है। यो मेरा विश्वास मतलब हम क्या बताएँ आपको, हम चाहते हैं ना कि इस वार्ड नंबर 5 से बीडीओ और सीओ निकाल कर दिखाएँगे या अवधेश बैठा करके दिखाएगा। तो बताइए महिलाओं को लेकर अपराध जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने किया है, बात समझ रहे हैं, अपराध कहीं न कहीं देखिएगा तो अपराध बढ़ने का कारण भी है। अपराध बढ़ने का कारण ये है कि आप देखिएगा सारी पोल स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइट सभी जगह होता और सभी पोल में सीसीटीवी कैमरा होता, निगरानी होती, तो हमें लगता है कि 90% अपराध रुक सकता था। मेरा घोषणा पत्र में आप देख सकते हैं कि अ, आपका क्या है, नशा मुक्त और चोरी मुक्त वार्ड बनाना, जी। सीसीटीवी कैमरा लगाना प्रत्येक पोल में। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा वार्ड में खासकर चोरी मुक्त और अपराध मुक्त वार्ड बना के रहेंगे और जिस तरह से महिलाओं जो असुरक्षित महसूस करते हैं, वो मेरे वार्ड में 24 घंटा किसी भी समय वो सुरक्षित रहेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। युवाओं के लिए क्या लेकर आए हैं? क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो युवा ही चलाने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, युवाओं के लिए हम लोगों ने अभी युवा जो हैं, बहुत सारे लोग हैं, युवाओं में इतनी प्रतिभाएँ हैं, जिन प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। तो उनके लिए हम लोगों ने ये मेरा घोषणा पत्र में भी आप देख सकते हैं, एक खेल का मैदान। खेल का मैदान हमारा वार्ड नंबर 5 में एक भी नहीं है। उस खेल का मैदान को हम लोगों ने ये चाहा है कि अगर मैं पार्षद बन के आता हूँ, तो पूरे वार्ड में कहीं भी ज़मीन हम खोज कर खेल का मैदान उपलब्ध कराएँगे। दूसरी चीज़, खेल यूनिवर्सिटी हमारा झारखंड में नहीं है। मैं पार्षद हूँ और ये विधायक सांसद की काम है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा पार्षद के रूप में और विधायक जी को भी मैं कहूँगा और सांसद से भी मैं मिलूँगा और राज्य सरकार को भी मिलूँगा, केंद्र सरकार से भी मैं चिट्ठी के माध्यम से मिलकर मैं प्रयास करूँगा कि खेल यूनिवर्सिटी हमारे झारखंड में बने और युवाओं को खेल के आधार पर भी रोज़गार देने का काम करें। वार्ड 5 में आपके हिसाब से कौन-सी सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है रोड की। रोड देखिएगा, रोड नाला नहीं है। कल हम लोग बड़गांव में घूम रहे थे, इतनी पानी की समस्या है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। कुछ महिलाओं ने कहा कि मैं 1 किलोमीटर दूर से मुझे पानी लाना पड़ता है। बहुत दुःख हुआ। हमने कहा कि अगर ये जानकारी आप दिए होते, तो अवधेश बैठा बिना पार्षद का बहुत सारी पानी की समस्या जो है समाधान किया है और निश्चित रूप से चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, इस पानी की जो व्यवस्था खराब है, उस व्यवस्था को मैं सुधारने का प्रयास करूँगा और पानी उपलब्ध कराने का काम करूँगा। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला कार्य आप अपने वार्ड में क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मेरा चुनाव जीत कर आते ही सबसे पहला मेरा काम होगा कि जितने भी प्रमुख इलाके हैं, जो मेरे वार्ड नंबर 5 में आते हैं, उन सभी इलाकों में मेरा एक कार्यालय खुलेगा और कार्यालय खोलकर जनता दरबार लगाया जाएगा और जनता दरबार के द्वारा जनता जो चाहेगी, उन सभी समस्या का समाधान उसके अखाड़ा से किया जाएगा। अच्छा, अगर आप जीत कर आते हैं तो शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता आपकी क्या होगी? बिल्कुल। देखिए, मेरी जीत कर आते हैं तो शुरुआती 100 दिन का जो बात है, पहला तो रोड बनेगा, नाला बनेगा, जहाँ बिजली नहीं है, बिजली पहुँचाने का काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आवास योजना के तहत आवास मिलती है, उन ज़रूरतमंदों को, सभी लोगों को आवास देने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब बारिश आती है तो एक बारिश में ही दिख जाता है कि क्या कौन से पार्षद ने काम किया, कौन से मेयर ने काम किया और नगर निगम की सच्चाई जो है रोड पे बहती बिल्कुल, दिखती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या करेंगे? कि बिल्कुल। आपके वार्ड में जो है पानी जमा ना हो और नाला भरे तो वो रोड पे पानी आना हो? देखिए, सबसे पहला तो जो डिज़ाइन की जाती है, वो डिज़ाइन
हमें लगता है कि सही से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चाहे कुछ भी नगर निगम कर ले, अभी आप देख रहे होंगे कि ऊपर से गंदी पानी बह रही है। आगे जाइए दिख रहा है। अभी यहाँ एक बस्ती है, वहाँ पे ऊपर से पानी बह रही है। वो सही से डिजाइन नहीं होने की वजह से इस तरह की जो समस्या है वो है। तो मैं अगर बन के आता हूँ तो निश्चित रूप से जो डिजाइनर होंगे उनके साथ मैं बैठूंगा और बैठकर कैसे पानी हमारा जमाव ना हो उसका डिजाइन बनाए, और हम लोग प्रैक्टिकल करके पहले तैयार करेंगे, तभी मैं उस पर हस्ताक्षर करूंगा, और नहीं तो मैं कार्य नहीं होने दूंगा। अच्छा, आप अपने कार्य में पारदर्शिता कैसे लाएंगे? मैं तो पहले बोल दिया कि मैं जैसे चुनाव जीत कर आता हूँ, मेरे प्रमुख इलाकों में जितने भी प्रमुख इलाके हैं मेरा वार्ड नंबर 5 में, सभी इलाकों में मेरा कार्यालय होगा, और उनके कार्यालय में उनके अखाड़ा में मैं काम करूंगा। जब अखाड़ा में बीच में बैठकर हम काम करेंगे, यही मेरा पारदर्शिता है। सबके बीच में जिस तरह से आप आए हैं उस तरह से हमारे से ओपन बात कर सकते हैं, और जनता के बीच बैठकर सभी से मिलकर जो भी समस्या है, ये नहीं कि मैं घर के अंदर बुलाऊंगा और घर के अंदर लेन देन की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि 1 रुपया का कोई हमें आरोप नहीं लगा सकता है कि अवधेश बैठा चुनाव जीत कर आता है तो पैसा लेगा, या इस तरह का शिकायत हम देने का मौका नहीं देंगे। आपका चुनाव चिन्ह जो है वो अलमीरा छाप है, तो क्या इस बार अलमीरा में कुछ भरा जाएगा या फिर जनता के लिए कुछ निकाला जाएगा अलमीरा से? देखिए, अलमीरा एक ऐसा चीज है जी। जो अलमीरा हर घर में होता है। उस अलमीरा में कपड़ा भी रखा जाता है, जेवर भी रखा जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो आईएएस आईपीएस का तैयारी कर रहे हैं, जो जानते हैं कि ये कोरा कागज़ नहीं है, उन किताबों को भी सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि अलमारी से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का किताब उस अलमारी से निकलेगा, और लोग सभी कोई अलमारी को घर में पहुंचाने का काम करेंगे। स्मार्ट रांची और स्मार्ट वर्ल्ड, ये जो है इस बार मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो आप अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड कैसे बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए, स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए मेरे पास कई योजना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देखिएगा, पुस्तकालय और युवा विकास वार्ड में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, छात्रों के लिए अध्ययन केंद्र व डिजिटल लाइब्रेरी, युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सहयोग, बच्चों व युवाओं के लिए अलग और सुरक्षित खेल का मैदान, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों की सुविधाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं प्रतिभा प्रोत्साहन, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक आयोजन स्थल सभी धर्मों के लिए। आप पर्व त्यौहार और सामुदायिक कार्यक्रम, बैठकें और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और सुरक्षित सार्वजनिक स्थल, कौशल प्रशिक्षण व रोजगार से जोड़ना, रोजगार और स्वरोजगार, स्थानीय रोजगार मेलों का आयोजन, छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को सहयोग, है ना। आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो बात है, मैं अपने वार्ड को स्मार्ट कैसे बना सकता हूँ, तो मैं अपने वार्ड को स्मार्ट तभी बना पाऊंगा जब टीबीसी का गठन होगा। टीबीसी का गठन नगर निगम जब से बना है तब से रांची जिला में नहीं हो पाया है, और जिस दिन टीबीसी का गठन हो जाएगा उस दिन मेरा सिर्फ वार्ड नहीं, सभी 53 वार्ड स्मार्ट बन जाएगा। क्या लगता है जनता इस बार आपको चुनकर लाती है? होंगी? जनता मालिक है, जनता पर मुझे विश्वास है, और जनता मुझे प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जनता को क्या करना है, हमें किसे चुनना है, क्योंकि जनता धोखा खा चुकी है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि काम को वोट दें, और जो पैसा देकर वोट देते हैं उनसे सवाल और जवाब करें कि आप पैसा लाएं कहाँ से, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा देकर वोट देगा वो निश्चित रूप से चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो वह वसूली करने में लगेंगे। इसलिए मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि किसी भी हाल में अगर आप वार्ड नंबर 5 को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ
जो काम किया है उसको वोट दें, जो काम नहीं किया है उससे हमेशा उससे जवाब मांगे और उससे सवाल करें। तो सुना आपने, यह थे अवधेश बैठा जी, जिनका मानना है कि उन्होंने अपने वार्ड में जो है पार्षद नहीं होने के बावजूद काम किया है, तो अब उनका विश्वास है कि जनता उन्हें इस बार चुन कर लाएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है। पार्षद नहीं होने के बावजूद उन्होंने इतना काम किया है, तो हो सकता है कि पार्षद रहने के बाद, पावर आने के बाद उससे जितना उन्होंने काम किया है उससे ज़्यादा हो। और सबसे पहली प्राथमिकता उनकी होगी कि वो रोड को बनवाएं। और हमने, हमारी टीम ने आपको दिखाया था कि किस प्रकार वार्ड 5 की जो रोड है, नालियां हैं, उसका हाल क्या है। अब आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में कि क्या हाल है वार्ड 5 का। अब ये जो अवधेश जी हैं वो ये जनता से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया उन्हें वोट दें, ताकि वो इस रोड को, नाली को अच्छे से बना पाए और वार्ड नंबर 5 को स्मार्ट वार्ड बना पाए। अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 5 की जनता इस बार किसे चुनकर लाती है। अब यह तो 27 तारीख को ही पता चलेगा कि वार्ड 5 की जनता ने किसे चुना है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।